हम्म श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 15वां अध्याय और 26वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से चार कुमार भगवान के धाम में चले गए हैं और चलते चलते वो बहुत आगे पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रास्ते में देखी और हमने काफ़ी सारी चर्चाएं करी कि भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो कैसा है और उसकी चर्चा करने का क्या लाभ है। हम्म? तो अब देखते हैं कि ये बच्चे चारों जो वास्तव में बच्चे नहीं हैं, परम योगी हैं, जो कि अपने योग बल से, हाँ, यानी कि भगवान इनके योग से जरूर प्रसन्न रहे होंगे। इनका योग साधारण योग नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति वैकुंठ में नहीं पहुंच सकता। हम कहते हैं कि भगवान को योग से भी प्राप्त नहीं कर सकते आप, यानी कि यौगिक शक्तियां हैं जो जिससे आदमी छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है। हाँ, वो शक्तियां भी भगवान पे डिपेंड है, क्योंकि भगवान योगेश्वर है। हाँ, तो भगवान ने अगर उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करी कि वो वैकुंठ में आ पाए, तो इसमें डेफिनेटली भगवान उनकी इस तप से प्रसन्न है। ये तप जरूर ही कुछ विशेष तप है जिसको कहते हैं दिव्य तपस्या। जिसके कारण चार कुमार आज ब्रह्मांड में वैकुंठ में आ पाए। तो ये आगे क्या करते हैं, तत् विश्व गुरु अधिकृतम भुवन एक वंत्यम वंद्यम दिव्यम विचित्र विबुध चक्षय विमान शोची आपु पराम मुदम अपूर्वम उपेत्य योग माया बलेन मुनया तत अथो विकुंठम। इस तरह सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार, चारों का नाम है, नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपर्युक्त वैकुंठ में हम्म, पहुंचकर अभूतपूर्वक सुख का अनुभव किया। तो इन चारों ने जो भी सीन देखा कि भंवरा गारा, एक अजीब सा सीन देखा जहां ईर्ष्या नहीं थी। हाँ, आपस में कंपटीशन नहीं था, तुम्हें क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इन्होंने देखा कि भौरे भी और कोयल पक्षियों में भी ऐसा ईर्ष्या नहीं है। इन्होंने देखा फूलों में भी ऐसी ईर्ष्या नहीं है। लोगों के अंदर काम नहीं है। काम मतलब लस्ट, लोगों के अंदर लस्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि पुरुष और स्त्री साथ में खड़े हैं लेकिन वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड नहीं है। हाँ, भगवान के प्रति। तो इस तरह का जब सारा माहौल देखा तो वो उनका जो है अभूतपूर्वक सुख का अनुभव हुआ। वास्तव में ऐसा सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम ऐसी किसी जगह पे रहें। हाँ, इस जगत में ऐसी जगह प्राप्त करना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हम लोग इम्परफेक्ट हैं, हमारे अंदर काम क्रोध बड़ा पड़ा है। इवन हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी हमारे अंदर से काम क्रोध इत्यादि जाता नहीं है टोटली, धीरे 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 करके जाता है। हाँ, और बहुत सारे लोग इस संप्रदाय में जुड़ रहे हैं, क्योंकि गोल्डन एरा चल रहा है। ये 10,000 सुनहरे वर्ष हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी थी कि 10,000 साल में भक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से लोग इसमें जुड़ेंगे। तो जब लोग जुड़ेंगे तो अपने काम क्रोध लोभ इत्यादि के साथ जुड़ेंगे और भक्ति करके धीरे धीरे उनको हटाएंगे। तो इस प्रोसेस में जब हम साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ें हमसे होंगी, है ना। तो ऐसी जगह, लेकिन फिर भी जैसे जैसे लोग भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, माला बढ़ाते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, श्रवण करते हैं भागवतम का, गीता का इत्यादि का, तो हम देखते हैं कि लोगों का चरित्र में परिवर्तन आने लगता है। ये सबका एक्सपीरियंस है, हम सबका, हम सब लोग शेयर करते ही हैं अक्सर क्लास के बाद भी, कि हृदय बहुत बदलने लगता है। क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। हम्म? तो इसलिए लोगों को भक्तों के बीच में रहने में आनंद आता है। कई बार भक्तों से हमें दिक्कत भी होती है, लेकिन जब हम भक्तों को छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं, हाँ, तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, वही सही जगह थी। क्योंकि बाहर के जगत में बहुत ज़्यादा कंपटीशन और ईर्ष्या है, क्रोध है, लालच है, एक दूसरे को कपट कपट का भाव है। तो जब सनक सनातन इत्यादि ये चारों भाई वैकुंठ में पहुंचे और इस तरह का माहौल उन्होंने देखा तो उन्हें अत्यंत सुख मिला। तो यही है जो आस परस्पर प्रेम है, सच्चा प्रेम, ये हमें सच्चा सुख देता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जीव की संतुष्टि, हम सबकी संतुष्टि हो सकती है केवल सेवा से, प्रेम से, प्रेममयी सेवा से। जब ये प्रेममयी सेवा के बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, और जब ये प्रेममयी सेवा भगवान के लिए होगी।
और भगवान से रिलेटेड चीज़ होंगी, लेकिन जिसमें पहले कृष्ण आधारित सेंटर होंगे, केंद्र केंद्र होंगे। तो वहां पर जो है आप देखेंगे कि बिना किसी वस्तु की इच्छा के, बिना किसी वस्तु के हम हमेशा सुखी होंगे। हम्म? हम लोग अक्सर याद करते हैं जब हम छोटे थे तो हमारी माँ के साथ हम रहते थे और कुछ काम नहीं था इतना, पहले के ज़माने में तो पढ़ाई का भी इतना जोर नहीं था, तो एक अलग एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में थे। लेकिन हमारा हमेशा मन करता था कि हम कब बड़े होंगे, कब घर से निकलेंगे, कब कुछ करेंगे। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जब बड़ा होता है, समाज में बाहर निकलता है, तब उसको एक दिन रियलाइज होता है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे। बचपन के वो गाना गाते हैं तो वास्तव में वो दिन याद आते हैं, क्योंकि वो दिनों में कंपटीशन नहीं था, हाँ, ईर्ष्या नहीं थी, बस प्रेम था। हाँ, माँ का सच्चा प्रेम, और हम भी माँ के प्रति या जो भी है इस तरह का। हाँ, तो जरा इसको इसको जरा ठंडे दिमाग से व्यक्ति सोचेगा तभी समझ में आएगा कि हम जब होड़ में लग गए, संसार में चीज़ों की प्राप्ति में लग गए, तो हमने उस सुख को खो दिया। और प्रभुपाद बताते हैं कि जीव को उसी तरह से सुखी करा जा सकता है। जीव एक मशीन नहीं है। गाड़ी चलती रहती है, खाली हो जाती है तो उसमें पेट्रोल भर दिया जाता है और फिर चल पड़ती है। हाँ, गाड़ी को इससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पेट्रोल के रूप में कुछ आपने बर्गर डाल दिए, हाँ, जीभ को थोड़ा अच्छा लगा, देन यू विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम लाइफ। नहीं, ये टेम्परेरी सुख जो जीव का मिलता है, जो त्वचा स्पर्श का मिलता है, जो इन कपड़ों को पहनने का मिलता है, वो जीवात्मा को अंदर से संतुष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, जीवात्मा को अंदर से केवल ये अनमोटिवेटेड, अनडेविएटेड लव, अनइंटरप्टेड लव, हाँ, प्योर लव विच इज़ नॉट टिंटेड बाय एनी पर्सनल ग्रीड, हाँ, ऐसा प्रेम जो है बड़ा मुश्किल है संसार में प्राप्त करना। केवल भक्त ही जो शुद्धता के ऊपर पे जाता है, वो इस प्रेम को दे सकता है, जैसा शिला प्रभुपाद ने दिया। और जब दिया तो लोगों के हृदय को इतना टच कर दिया कि लोगों ने शराब शराब और अब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, हमने देखा कि शराबी की शराब छुड़ाना बड़ा मुश्किल है संसार में। शराब मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो लोगों की ड्रग्स को छुड़वा दिया। शराब तो जो हमेशा धुत रहते थे, जस्ट बाय दिस प्योर लव। तो इस प्रेम में कभी हम रहेंगे तब हमें रियलाइज होगा कि क्या है ये जगत। और इसको महसूस किया चार कुमारों ने जब वो वैकुंठ में गए, तो उन्हें अभूतपूर्व लिखा है, अभूतपूर्व। यानी कि अब आप जानते हैं कि संसार में सबसे उच्च लोग जो है, हाँ, सत्य लोग जिसको हम कहते हैं, सत्य लोग जहाँ ब्रह्मा, वहां पे इस चार कुमार का निवास है। हाँ, ऐसा हम सुनते हैं। ये परम तपस्वी लोग हैं ये लोग। हाँ, इस संसार के यानी कि स्वर्ग के भी ऊपर के लोगों की बात कर रहे हैं हम। इनको ऐसा सुख कभी वहां पर भी नहीं मिला था जैसा सुख इन्हें यहाँ मिला। किस चीज से? सुविधाओं की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप आगे सुनेंगे एक आध श्लोक, उसमें पता चलेगा कि ये चार कुमार यहाँ की सुविधाओं से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुए थे जो वैकुंठ में थी, क्योंकि वैकुंठ दिव्य जगत है, वहाँ हर चीज दिव्य है। लेकिन उन चीजों को देख कर ये अट्रैक्टेड नहीं थे। लेकिन यहाँ की जो खास तौर पे जो हमने श्लोक सुने थे भंवरे के और फूलों के, यानी कि ये जो आपसी तालमेल था जीवात्माओं का वहां पर, हाँ, और जो प्रेम की भावना थी एक दूसरे के प्रति, उससे इनको अभूतपूर्व प्रेम मिला। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम इस्कॉन में आते हैं तो यहाँ लोगों का जो आपसी डीलिंग्स हैं उसको देख के हमें सबसे अच्छा लगा। कई लोग बोलते हैं कि क्या सबसे अच्छा लगा, तो कीर्तन प्रसाद के अलावा जो बेस्ट चीज़ है, तो और मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने देखा ये क्या, इतना एक दूसरे को झुक के जमीन पे प्रणाम करना, इतना आदर से बोलना, डिस्पाइट देयर आर डिफरेंसेस एंड फाइट्स हैपनिंग समवेयर। कुछ कुछ फाइट्स हमेशा रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज जनरल फाइट होने के बाद हमने यहाँ पे लोगों को क्षमा मांगते हुए देखा एक दूसरे से। हम्म? अब तो ये जो ऐसा जगत कहीं मिलता नहीं है, इसलिए अभूतपूर्व सुख का उन्होंने अनुभव किया। हम्म? तो ये था वो अभूतपूर्व सुख। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से जो वैकुंठ में के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे। तो जो भी वैकुंठ का भक्त होगा उसको वहाँ पे लाइसेंस अलग से नहीं लेना है, उसको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, स्कूटी चलाने की, गाड़ी चलाने की। वहाँ पर आप लोग सीधा विमान चलाएंगे। अब कितने लोगों का सपना था बचपन में कि हम पायलट बनेंगे, लेकिन हम बन नहीं पाए। और वहाँ पर क्या कहते हैं कि भगवान के भक्त वहाँ पर विमान चलाते हैं, वो उस सारा जगत में उन विमानों का प्रकाश था। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित वो जगह थी, यानी कि हर किसी के मुंह पे केवल भगवान ही थे। हाँ, तो तस्मिन् आदित्य मुनयः
षट् असंयमानः कक्षा समान वयसो अथ सप्तमायाम मायाम देवो अचक्षत गृहीत गदौ पर अधर्य केयूर कुंडल किरीट विटंक वैश्यौ। भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 दरवाजों को पार करने के बाद इन्होंने भगवान का जो निजी समझ लीजिए जो जगह है जहाँ भगवान रहते हैं वैकुंठ के अंदर, उसके 6 दरवाजे पार कर लिए। हाँ, तो किस कहीं पर रोका टाकी नहीं हुई है अभी तक। जनरली दरवाजों में बहुत रोका टाकी हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये दिव्य पुरुष थे, जैसा हमने बताया कि कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी भगवान के धाम में जा सकता है। तो ये 4 कुमार गए 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 तो 1 दरवाजा 2 दरवाजा 6 दरवाजे पार कर गए और अब आखिरी दरवाजा बचा था। तो बता रहे हैं कि पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना, यानी कि जो वहां पे ऑपुलेंसेस थी, सोचिए किसी संसार में भी किसी करोड़पति के घर में जाएंगे तो कई बार आप गए होंगे तो कैसे कैसे फ्लावर पॉट रखे होते हैं, कैसे कैसे मिरर हैं, क्या क्या मतलब बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता, देख के ही लगता है। एंटीक चीजें, एक से एक चीजें सजावट की बड़ी सोच समझ के रखी जाती हैं, हर चीज एकदम चमक रही होती है, नौकर चाकर भाग रहे होते हैं चारों तरफ से। एक गार्डन होता है, सुंदर सा गार्डन है, उसमें कुछ फल लगे हुए हैं, ऐसा तो इस जगत में दिखता है। हम तो इस जगत में भी कई बार किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं तो बस नजरें ऐसी ही थोड़ी देर तक ऐसी ही रह जाती हैं। यहाँ ये लोग गए हैं भगवान के घर में। हाँ, तो कह रहे हैं कि सारी सजावट से ये आश्चर्यचकित नहीं हुए, जैसा हमने अभी चर्चा करी कि इनके आकर्षण का मुख्य चीज थी, क्योंकि जीवात्मा है ना, जैसे मैंने बताया ये चीजें हमें परम सुख नहीं दे सकती हैं, बार बार यही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम संसार में इन्हीं चीजों के लिए भाग रहे हैं। हम सोचते हैं हमारा सारा टाइम कहाँ जाता है, सोचिए हमारा सारा टाइम जाता है घर को चमकाने में, लेकिन ये घर निर्जीव वस्तु है। हाँ, ये हमें उस इस एक घर के अंदर यदि आपको कोई प्रेम करने वाला नहीं है ना, तो हमने देखा है करोड़पति लोग भी आज की डेट में वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? उनको घर काट खाने को आ रहा है, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, सब कोई विदेश में सेटल हो गया है, कोई कहीं चला गया, कोई बात करने के लिए नहीं है। घर तो बहुत बड़ा है, करोड़ों का है, लेकिन कोई प्रेम करने वाला नहीं है, तो इसलिए वृद्धाश्रम में बाकी वृद्धों के साथ रहते हैं, टाइम पास करते हैं। तो इसलिए 4 कुमारों को ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं करी, उनको अट्रैक्ट किया ये आपसी जो व्यवहार था, जो आगे जाके और क्लियर होगा श्लोकों में। तो सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा। प्रभुपाद कहते हैं एक ही आयु को इतना क्यों हाईलाइट किया गया, एक ही आयु के, तो ये बताने वाली बात क्या है। हाँ, तो जनरली देखा गया है कि आयु एकदम एक जैसी होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैकुंठ जगत में, क्योंकि वैकुंठ जगत में समय नहीं है, इसलिए वहां पर वृद्धावस्था नहीं है, वहां पर एक ही एज में आपकी उसी में यौवन में ही आप रहते हैं। 15 साल 16 साल समझ लीजिए, उसी भगवान भी ऐसे ही रहते हैं और भगवान के सारे सर्वेंट्स भी ऐसे ही रहते हैं। इसलिए एक ही उम्र के लग रहे थे, एक ही उम्र के चमचमाते प्राणियों को देखा। ये चमचमाते प्राणी आपको भगवान के मंदिरों के बाहर अक्सर दिखेंगे। इनका नाम है जय और विजय। तो जब किसी भी आप कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो अक्सर एक तो गरुड़ देव दिखेंगे आपको, इज रेडी कि भगवान कभी भी आएंगे और मैं उड़ चलूंगा। गरुड़ देव और जय विजय अक्सर वहां दिखेंगे आपको मंदिर के बाहर, और उनके हाथ भी आप देखेंगे 4 हाथों वाले चक्र गदा पद्म इत्यादि उनके हाथों में रहता है और वो तैनात रहते हैं, चमचमाते हुए रहते हैं। तो इस तरह के लोग इन्होंने देखे 7वें दरवाजे पर। हाँ, और अत्यंत मूल्यवान आभूषण, कुंडल, हीरे, मुकुट, वस्त्रों, अलंकृत, सब चीजों से अलंकृत थे। हाँ, ऐसे वो दोनों व्यक्ति थे जो कि बड़े ही सुंदर थे वास्तव में। ऐसा नहीं है गार्ड थे, हाँ तो गार्ड थे तो गार्ड जैसे ही होंगे ना, वो भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत है। वहां पे सेवा के लिए होड़ लगी हुई है, किसको सेवा मिलेगी, कौन सेवा करेगा। तो वहां पे अद्वितीय लोग हैं, जो भी लोग हैं वो बड़े परम लोग हैं, शुद्धतम लोग हैं। तो उन्हीं में से थे, बड़े सुंदर व्यक्ति थे ये, इनको उन्होंने देखा। तो गदा ले रखी थी इन लोगों ने। तो क्या करते हैं लोग, मत्ता द्विरेफ वनमाली कया निवीतो विनस विनश्यत् विन्यस्तया असित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्ता इक्षणेन च मनाक रवसं दधानु।
दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे, क्योंकि वहां पर हर वस्तु ताजी रहती है। जैसे मैंने बताया, वहां समय के अनुसार चीज, फूल ऐसा नहीं है कि फूल आपने चढ़ाए थोड़ी देर में मुरझा गए। हाँ, ऐसा नहीं होता है वहां पर, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी, क्योंकि वहां की वस्तुएं क्या है, सजीव हैं। वहां पर कुछ जीवात्माएं, या धीरे धीरे हम सुनेंगे भागवतम समझ में आएगा, शांत रस में कुछ जीव आत्माएं हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, फूल बन के वटेवर, अलग अलग तरीके से। तो ताजी फूलों की माला पहनी थी, जो मदोन्मत्त भंवरों से आकृष्ट कर रही थी, उस पर भंवरे मंडरा रहे थे। उनके गलों के चारों ओर तथा उनकी चार नीली बाहों के बीच में वो पड़ी हुई थी। हाँ, सुंदर रूप था, नीला, यानी कि जैसा भगवान का रूप होता है, रंग होता है, वैसा ही उनके भक्तों का है वहां पर। ऑल दो डिफरेंस रहेगा, कृष्णा इज कृष्णा, वो कुछ डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, लेकिन समझ लीजिए चार सुंदर बाहें ऐसे खड़ी हैं, उनके बीच में एक सुंदर सी माला पड़ी हुई है, और अपने कुटिल बाहों, अतृप्त नथनों और लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे। हाँ, जैसे भगवान की सुंदर लाल लाल आंखें, हमने सुना है भगवान की आंखें कैसी होती हैं, लालिमा होती है उनकी आंखों में। तो उनके ये भक्त भी वैसे थे, लेकिन इनकी आंखों में कुछ गड़बड़ लग रही थी, कुछ परेशान थे, कुछ खुश नहीं लग रहे थे। समझ नहीं आया क्यों। चार कुमार बड़े साधारण बालक हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है, कुटिल व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। साधारण व्यक्ति को कई बार समझ नहीं आता है कि क्या है, उसने तो नॉन क्या कहते हैं उसको, इनोसेंस में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इनसे भी कुछ ऐसा लगा कि कुछ गलती हो गई शायद। क्या गलती हो गई इनको पता नहीं है, तो चले आ रहे हैं, नंग धड़ंग से हैं, कुछ पहना नहीं है, दिगंबर जिसको कहते हैं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। 6 गेट पास कर लिए हैं, 7वें गेट में आ गए हैं, उनको क्या, उनको तो एहसास ही नहीं है कि कुछ रुकना है, कुछ सलाम करना है, कुछ पूछना है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, क्या भगवान अंदर हैं, आप उनको बता दीजिए कि ये चार कुमार आए हैं। कुछ नहीं, वो तो बस अंदर को घुसे ही चले जा रहे हैं। और इधर ये सुंदर दृश्य, रूप वाले द्वारपाल खड़े हैं, और थोड़ा सा इनकी आंखों में कुछ गुस्सा सा उन्हें दिखता है। हाँ, इस गुस्से में वो क्या करते हैं, ये एक रहस्य है जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की